गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा हम रेडी हो चुके हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं सासाराम। और सासाराम में किस जगह पे जाने वाले हैं अभी कंफर्म डिसाइड नहीं है कि सबसे पहले कहाँ जाना है। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि कहाँ जाएं हम लोग, और कुछ कहाँ जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ जाते हैं। और मेरे साथ साथ आप भी वीडियो पे बने रहिए और मेरे सफ़र का एंजॉय करिए आप। फिर उसके बाद हम अपने घर के देवता को प्रणाम कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे दीजिए कि हम सुरक्षित जाएं और वापस भी घर सुरक्षित ही पहुँचे। हमारे घर का नियम होता है घर से देवता भगवान जी को गोड़ लग कर के ही घर से बाहर निकलने। तो हम अपने शिव गुरु को भी गोड़ लग लिए थे, प्रणाम कर लिए थे। और क्योंकि हम अपने शिव गुरु के भी शिष्य हैं तो प्रणाम करना, उनका प्रणामी करना, आशीर्वाद लेना, दया मांगना हमारा कर्तव्य है। तो उनसे आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं बाहर। फिर हम लोग निकलने के बाद पहुंच गए हैं अब हम लोग अपने गांव के नाग मंदिर के पास। नाग मंदिर क्रॉस करने वाले हैं हम लोग। फिर आगे चल के पता चला कि हमारा तो बाइक ही ख़राब हो गया है। तो फिर हम लोग मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे पता चलता है कि जो गाड़ी का हैंडल होता है वो टाइट हो गया है, चलाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा था। तो हम लोग बनवाने के बाद हम लोग देखिए निकल गए वहाँ से भी निकलने के बाद हम लोग पेट्रोल पंप पहुँचे, क्योंकि हमारे बाइक में तेल बहुत ही कम था। बीच में 2 बार रुक भी गया था पहुँचने तक। फिर हम लोग वहाँ से निकलने के बाद देखिए पहुँच गए हैं एक हमारे शहर से निकलने के बाद एक छोटा सा पुल आता है। फिर उसके बाद हम लोग डेहरी पहुँच जाते हैं। ये हमारे डेहरी का पुल है, शायद डेहरी का सबसे बड़ा पुल है, हमको तो नहीं मालूम, मेरे पति बता रहे थे, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं ना, इसके वजह से तो हमें कुछ बताते ही ले जा रहे थे। फिर डेहरी से पहुंचने के बाद अब हम लोग पहुंचने वाले हैं माँ तारा चंडी का दरबार में। तो देखिए ये वही पहाड़ है, बीच से काट करके बनाया गया है ये रास्ता। तो फिर माता का मंदिर तक हम लोग पहुंच जाते हैं और वहाँ बहुत सारा दुकान भी लगा हुआ होता है। तो हम लोग वहाँ से माता के लिए चुनरी और प्रसाद खरीद लेते हैं और कुछ श्रृंगार भी लिए होते हैं हम लोग अलग से। तो उतना लेने के बाद हम दुकान से बाहर आ जाते हैं। फिर वहाँ हाथ धो करके अच्छे से माथा पे अपना आंचल ले करके माँ का आशीर्वाद लेना है। तो आंचल लेना तो है, सुहागन है, इसलिए तो लेना ही है। फिर उसके बाद आगे चल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना सारा खिलौना लगा हुआ, कितना सारा दुकान है मंदिर में। ये द्वार है माँ का मंदिर का। फिर माँ का मंदिर के द्वार के अंदर भी बहुत सारा दुकान है, देखिए कितना सारा दुकान है। और वहाँ का सफाई देखिए कि कितना खूबसूरत है, साफ़ सुथरा भी जगह है। बीच के रास्ते से सब रास्ता जितना भी है अगल बगल सारा सफाई में है। और ऊपर भी देखिए शेड लगा हुआ है, कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। धूप होने के बावजूद भी धूप नहीं लग रहा है शेड की वजह से। वो भी बहुत साफ सुथरा हो गया है। यहाँ पे जितने भी लोग आए अच्छे से रहे, एंजॉय करें। उन लोगों के सेफ्टी के लिए यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था है। पानी बह रहा है। साफ़ सफाई के मामले में तो यहाँ बहुत ही अच्छा लगा आने के बाद, देखने के बाद। फिर उसके बाद हम लोग माँ के दरबार में अंदर जाते हैं। फिर पीछे से मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि घंटी भी बजाने के लिए। तब तक तो घंटी तक तो हम पहुँचे नहीं थे, अब घंटी तक पहुँचने वाले हैं, उसके बाद ही बजाएंगे घंटी। बाहर में एक पंडित जी भी खड़े थे आने के बाद मंदिर में। तो उसके बाद हम लोग देखिए घंटी बजा करके और माता के अंधेरा हो गया है।
चरण के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है, बस 2 स्पेस बनाया हुआ है। एक साइड पुरुष का जगह है और एक साइड स्त्री का है। तो हम लोग स्त्री वाले तरफ से जा रहे थे। भीड़ ज़्यादा नहीं था, हमें पूजा करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे 2-2 3-3 पंडित जी बैठे हुए थे। सिर्फ लाइन बाई लाइन हम लोग को खड़ा होना था अपना अपना प्रसाद दे करके। और यहाँ पे वीडियो बनाना तो सख्त मना था, फ़ोटो क्लिक भी नहीं करना था। तो मेरे पति साइड से चुपके से देखिए वीडियो बना लिए थे मेरा। आप लोग देख सकते हैं माता का मंदिर कितना अंदर है। फिर उसके बाद माता का टीका अपने बेटी पे भी आशीर्वाद के रूप में लगाएं, अपने पति को भी लगाएं। और वही टीका माता के आशीर्वाद समझ करके हम अपने मांग को भी सजा लिए। यहाँ नहीं, या कहीं भी सुहागन औरत का यही निशानी होता है कि माता का आशीर्वाद, माता का लगाया हुआ सिंदूर अपने मांग में भी सजाना होता है, ताकि हम हमेशा सुहागन रहें। फिर वहाँ से दान दक्षिणा दिए। पंडित जी बोले कि दान दक्षिणा दे करके आप लोग जाइए और बाकी लोग को भी आगे भेजिए। तो दान दक्षिणा देने के बाद फिर हम लोग माता का आशीर्वाद ले रहे थे। मंदिर से बाहर निकल गए थे ताकि आगे के लोग भी पूजा अच्छे से कर लें। आप लोग देख सकते हैं कितना गर्मी था वहाँ पे। मेरा चेहरा कितना काला काला दिख रहा है, पसीना पसीना। धूप में आने से सफ़र बहुत लंबा था, 2-3 घंटा का रास्ता था, तो आने में बहुत ही हालत ख़राब हो गया था। इसी की वजह से चेहरा बहुत काला काला दिखने लगा था। फिर उसके बाद हम लोग आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर के गेट के बाहर आ गए। फिर आगे बढ़ने के बाद बड़ा बड़ा घंटा टांगा हुआ था, तो मेरी बेटी को वो बजाना था, बजाने के लिए परेशान कर दी थी। हम लोग चलो ठीक है बजवा लो। तो हम अपनी बेटी को बोले कि, और उसको टांग करके बोले कि ठीक है बजाइए। तो वो भी देखिए कितने प्यार से घंटी बजा रही है। आप लोग के घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि जो भी देखते हैं किसी और को, तो उन लोग को भी करना होता है कि हम भी ये काम करते हैं, हम भी वो काम करते। बड़े होने के बाद ऐसा होता है कि करना नहीं चाहते, लेकिन उन लोग को छोटा रहने पे जो भी देखना है बस करना है। फिर वहाँ से घंटी बजाने के बाद फिर हम लोग आ गए दिया जलाने। यहाँ का माता का मंदिर में दिया अलग रूम में जलाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा रूम है और दिया जलाने का साइड अलग है। और इसी रूम में नारियल भी तोड़ा जाता है, वो भी एक साइड है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है दिया जलते हुए। लाइन बाय लाइन दिया जल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं नारियल तोड़ने। उसके पहले मेरी बेटी बहुत सारा प्रसाद तोड़ करके, प्लास्टिक तोड़ करके गिरा दी थी, तो उसी को सजाने में लग गए थे। फिर उसके बाद हम अपने हस्बैंड को बोले कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है, जल्दी से नारियल तोड़ लीजिए। उसके बाद मेरे पति देखिए नारियल तोड़ने आते हैं। यही है नारियल का जगह, यहीं पे जितने भी लोग आते हैं यहीं पे नारियल तोड़ते हैं। लेडीज़ लोग भी नारियल तोड़ लेती हैं, लेकिन मेरे पति साथ में आए हुए थे तो हम उन्हीं को बोले कि आप ही तोड़ दीजिए। तो मेरे पति भी माता का आशीर्वाद मांग करके उनके प्रसाद के रूप में नारियल तोड़े और हम लोगों के ऊपर ये पानी छिड़कने आए थे। ये इधर का नियम होता है कि नारियल का पानी अपने सर पे छिड़कना। फिर वहाँ से पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए बाहर। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग माता का हर एक रूप का यहाँ पे मूर्ति बैठाया हुआ है। देखने में सामने से बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। कुछ फ़ोटो भी क्लिक करवाएं। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलने के बाद आ जाते हैं बाहर, सोचते हैं कुछ खरीदते हैं। तो यहाँ पे कुछ देखने भी आ गए कि क्या खरीदे, क्या अच्छा लग रहा है। देखने में तो हर चीज़ अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ का दाम इतना ज़्यादा था कि मतलब दुगना तिगुना दाम था। यहाँ पे कुछ भी लेने लायक नहीं था। मुझे एक कंगन पसंद आ गया था सेट वाला, बट दाम की वजह से नहीं लिए।
कि इससे अच्छा भी ब्रांडेड लेंगे, जब दाम ही महंगा रहेगा, इतना महंगा लेंगे तो। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं, कुछ भी नहीं ख़रीदते हैं। फिर हमें वहाँ पर निकलने के बाद शिवलिंग का मूर्ति दिखता है, यहाँ पे शिवलिंग दिखता है, तो सोचे शिवलिंग खरीदते हैं। शिवलिंग खरीद कर निकले तो देखे कि दो माताएं माता रानी का प्रसाद लेने बैठी हुई थी। कुछ पैसे भी मांग रही थी, बट चेंज नहीं था मेरे पास, तो सिर्फ दोनों को प्रसाद दे कर के निकल गया। फिर उसके बाद मेरी बेटी देखिए कितने मटक मटक कर चल रही है। बाय भी बोल रही है। फिर उसके बाद माता का जो मंदिर में प्रसाद के रूप में जो चुन्नी चढ़ाए थे वो हम अपने बाइक पे बांध लिए। बाइक में बांधने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है माता का चुनरी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक होटल में, छोटा सा, वहाँ पे बैठे हुए थे, बहुत थक गए थे, तो अपनी बेटी को चिप्स लेकर के दिए कि लो खाओ। तब तक फिर हम लोग मंगाए हुए थे उसी होटल में पानी पूरी, क्योंकि उधर से आने के बाद, अपने घर से आने के बाद या बीच में भी कुछ भी नहीं खाए थे, सोचे माँ को प्रसाद चढ़ाने के बाद ही खाएंगे, तो प्रसाद चढ़ा करके हम लोग आ गए थे। करना पड़ेगा थोड़ा सा। साथ में मेरी बेटी भी पानी पूरी खा रही थी मज़े से। उसके बाद हम लोग बाहर आने के बाद अपने घर से लाए हुए नाश्ता करने लगे। नाश्ते में था पूड़ी था, आलू सोयाबीन का सब्ज़ी था, हरी मिर्च था, आम का अचार था। तो सोचे जो भी लाए हुए हैं हम लोग खा लेते हैं आराम से, क्योंकि रास्ते में कुछ न खाने की वजह से भूख बहुत तेज़ लगा हुआ था। मेरी बेटी तो खा ही नहीं रही थी, एक दोने वाला लेने के बाद मुंह में भर ली और उसके बाद थूक भी दी थी, नहीं खाई वो। और एक पूड़ी तो ऐसे ही बर्बाद कर दी थी, वो फेंक दी थी। उसके बाद हम लोग स्प्राइट भी एक ख़रीद चुके थे, ताकि गर्मी में थोड़ा बहुत पिएंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे खाना खाने के लिए वो फर्श बनाया हुआ है ऊंचा वाला, तो क्या बोलते हैं, चबूतरा बोलते हैं हिंदी भाषा में, समझिए। तो घर का खाना था दोस्तों, खाने में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। और खाने के बाद हम लोग तत्काल प्रभाव से निकल गए।